जय हिंद। फाइनली यूपी ट्रिपल एससी पेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका। अब आगामी शिफ्टों के लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है। जो पेपर देख के जाएं किस तरह से प्रश्न आ रहा है, कितने अटेम्प्ट करने हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पेपर को बहुत अच्छे से देखा, डीआई के बारे में भी देखा। डीआई का एक जो पिछली बार डर था, इस बार कह सकते हैं थोड़ा कम रहा। हिंदी का लेवल पिछली बार की अपेक्षा करें थोड़ा सा कह रख सकते हैं, पिछली बार अगर 19 रहा होगा तो इस बार 20 रहा होगा। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ पे आ रही है कि जो 5 ऑप्शन दे दिया गया है, और पेपर को देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न जो बनाए गए हैं एआई के माध्यम से बनाए गए हैं। कुछ प्रश्नों को देखने के बाद आसानी से पता चल जा रहा है कि ये एआई का ही काम है, एआई के थ्रू ही पेपर बनाए गए हैं। तो इस वजह से पेपर थोड़ा सा टफ भी कह सकते हैं, एकदम इजी नहीं ना एकदम टफ भी कह सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज बात करेंगे आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं डीआई के बारे में, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा डर तो डीआई को लेकर ही था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा नंबर आ जाता है। तो उसकी बात करें तो 1 2 3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो टफ लगे। बाकी अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आसानी से आप कर जाएंगे। 1 2 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो हो सकता है 3 हो सकते हैं, किसी शिफ्ट में 4 हो सकते हैं। 4 से ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि 4 से आप 4 से 5 छोड़ के चले आएँ, फिर पीछे हैं। चलिए, कुछ ऐसे होंगे जिनका मैथ वीक है तो वो और पोर्शन में एडजस्ट कर जाएंगे। आगे बात करते हैं हिंदी में हो सकता है 1 2 प्रश्न गलत हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सही हो जाएगा। ग्राफ भी अच्छा खासा बड़ा देखने को मिल रहा है, वहाँ से देख के आपको उत्तर देने में भी मतलब टाइम लग रहा है। तो हो सकता है हिंदी में 1 2 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, बाकी आप सही कर सकते हैं। अब आते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन पे। तो इंग्लिश वाला देखिए, यहाँ पर इंग्लिश काफ़ी लोग होंगे जिनकी बहुत अच्छी है, वो पूरा का पूरा सही कर जाएंगे। एक प्रश्न हो जाए इधर उधर, बात दूसरी है, बाकी सब सही कर जाएंगे। बाकी जिसकी इंग्लिश वीक है उनके लिए करना तो मुश्किल होगा, 2 3 प्रश्न कर जाएं वो भी अच्छी बात है। अब आते हैं जीके जीएस के पोर्शन पर। तो 5 सबसे दिक्कत यहाँ पर होगी, 5 ऑप्शन की वजह से जो तुक्का लगाते हैं ना, उसमें भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। क्योंकि आज के कल एग्जाम में एक सरप्राइज वाला माहौल चल रहा है, और यहाँ पर भी सरप्राइज देखने को मिला है 5 ऑप्शन देकर। किसी ने यहाँ तक उम्मीद नहीं की थी कि भाई 5 ऑप्शन आ सकते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है सबके लिए एक सरप्राइज रहा। लेकिन जो आगामी शिफ्ट में देंगे थोड़ा सा तैयार होकर जाएं। जीके जीएस की बात करें, पॉलिटी की बात करें तो अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हालांकि इतना टफ भी नहीं कह सकते पॉलिटी पोर्शन को, इतिहास हिस्ट्री के पोर्शन को, लेकिन एकदम एग्जैक्ट दे रहा है। जैसे कोई मान लीजिए प्रश्न पूछा तो उसकी एकदम एग्जैक्ट दे रहा है, तो आपको एग्जैक्ट पता हो तभी आप लगा पाएंगे। तो इस वजह से पेपर जो है मॉडरेट लेवल का है, हम इजी नहीं कहेंगे ना बहुत ही टफ कहेंगे। मॉडरेट, कुछ प्रश्न 20% इजी हैं, 60% मॉडरेट, और जो 20% बचता है वो टफ रखेंगे। तो अगर आप 80 75 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, देखिए हम सही की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सही की बात नहीं कर रहे हैं, सही हो सकता है और कम हो जाए, लेकिन आप अगर 75 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएं, ठीक है, अटेम्प्ट कर जाएं 75 से 80 प्रश्न, तो बहुत अच्छा होगा। 80 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है 5-10 प्रश्न ऐसे हों जो आपके गलत हों। ऐसा कोई नहीं है जिसके 5 से कम गलत हों, शायद टॉपर जो हो उसके 2 3 गलत हों, बाकी जो आज एवरेज है कम से कम 5 प्रश्न गलत होने ही है, तो ये मान के चले। तो जो अच्छा अटेम्प्ट होगा 80 प्रश्न अटेम्प्ट होगा। अगर आपके 60 से लेकर 65-70 नंबर बन रहे हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप लेखपाल की वैकेंसी के लिए देख रहे हैं तो इस पेपर के अकॉर्डिंग आप 60 से 65 नंबर ला लेते हैं, 65 नंबर ला लेते हैं, तो लेखपाल में आपका नाम आ जाएगा। मेरे हिसाब से यही लगता है। बाकी जूनियर असिस्टेंट के लिए तो आप 50 भी ले आ लेंगे तब भी आपके चांस बन जाएंगे। तो बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी आपको क्या लगता है कितना
सही करके आएँ, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी राय क्या है वो भी कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।